हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ तेलुगु फैन फिक्शन फॉरबिडन लव फॉर रोमांटिक आशिक जिन के पार्ट 11 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कोई इस घटना के बारे में सुनकर कहता है, शायद ये भी उस जिन का काम है, क्योंकि वो जिन ये नहीं चाहता कि जंगकुक किसी और से शादी करे। अंदर जंगकुक के ट्रीटमेंट चल रहा था और बाहर जंगकुक के मादर रो रो कर आंखें सुजा लिया था। तभी डॉक्टर इमरजेंसी रूम से बाहर आकर कहता है, डोंट वरी मिस्टर जॉन, उसके शरीर से सारा पॉइजन बाहर निकाल लिया है। अब वो खतरे से बाहर है। कुछ ही मिनटों में उसे होश आ जाएगा। उसके बाद आप लोग अपने बेटे से जाकर मिल सकते हैं। मिस्टर जॉन कहता है, थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर के चले जाने के बाद मिस्टर जॉन कहता है, मुझे तो अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है, जंगकुक ने आखिरकार पॉइजन क्यों खाया। मिसेस जॉन कहती है, हो ना हो ये उस जिन का काम है, वो मेरे बेटे को मार डालना चाहता है। तभी नर्स बाहर आकर कहती है, मिस्टर जॉन, आपके बेटे को होश आ गया है, आप लोग अंदर आकर मिल सकते हैं। सब लोग जंगकुक से मिलने वार्ड के अंदर आ जाता है। जंगकुक अपने फैमिली मेंबर को देखकर घबरा रहा था। तभी मिस्टर जॉन कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, तुमने अपनी जान देने की कोशिश की, वो भी पॉइजन खाकर। तुम्हारे पास पॉइजन कहाँ से आया। जंगकुक मन ही मन सोचता है, व्हाट, पॉइजन? मैंने तो नींद की गोली खाया था, वो भी दो, ताकि मैं पूरा दिन बस सोता रहूं और लड़के वाले बिना शादी के वापस लौट जाए। लेकिन ये पॉइजन कहाँ से बीच में आ गया। जंगकुक कहता है, ओ डैड, मैं ये शादी नहीं करना चाहता था। मिसेस जॉन कहती हैं, तुम ये शादी नहीं करना चाहते हो, ये बात तुमने हमें क्यों नहीं बताई। अगर तुमने ये बात हमें बताया होता तो हम तुम्हें शादी करने के लिए फोर्स नहीं करते। जंगकुक कहता है, आई एम सॉरी मॉम। डैड, मुझे घर ले चलो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। जंगकुक को अब हॉस्पिटल से घर ले आया था। सब बहुत थके हुए थे, इसलिए आराम करने अपने अपने कमरे में चले गए थे और जंगकुक अपने कमरे में था। तभी तयंग उसके कमरे में आ जाता है। तयंग को देखकर जंगकुक उसे सलाम देता है। तयंग बहुत ही खूबसूरती से सलाम का जवाब देकर कहता है, अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो। जंगकुक कहता है, मैं ठीक हूँ। तयंग जिन, मुझे सब कुछ याद आ गया है। प्लीज़, मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहता, मुझे तुम अपने साथ ले चलो। तयंग कहता है, मैं बहुत खुश हूँ ये जानकर के तुम्हें सब कुछ याद आ गया है, लेकिन अभी मैं तुम्हें अपने साथ यहाँ से नहीं ले जा सकता। जंगकुक कहता है, क्यों, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। तयंग कहता है, करता हूँ, लेकिन फिर भी अभी मैं तुम्हें यहाँ से नहीं ले जा सकता। जंगकुक कहता है, लेकिन क्यों। तयंग कहता है, क्योंकि तुम अभी भी 19 साल के हो। अगर मैं तुम्हें अपने साथ ह्यूमन वर्ल्ड से दूर मेरे वर्ल्ड में ले गया तो मैं खुद को तुम्हारे करीब आने से रोक नहीं पाऊंगा। 2 महीना और इंतज़ार करो। जंगकुक कहता है, तो फिर तुम खुद को मत रोको, मैं हर चीज़ के लिए तैयार हूँ। तयंग कहता है, लेकिन मैं नहीं हूँ। क्या तुम्हें पता है मेरी एज क्या है। जंगकुक कहता है, नहीं, लेकिन कितना होगा, मे बी 21 या 22। तयंग कहता है, नहीं, आई एम 1000 years ओल्ड। जंगकुक तयंग के एज जानने के बाद सदमे में चला जाता है। जंगकुक कहता है, हाउ इज़ दिस पॉसिबल, क्योंकि तुम्हें देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि तुम्हारी उम्र इतनी ज़्यादा है, तो तुम एक ओल्ड मैन हो। तुम तो उम्र में मेरे डैड से भी बड़े हो। तयंग कहता है, क्योंकि मैं एक जिन हूँ, ह्यूमन नहीं। एक जिन चाइल्ड और ह्यूमन चाइल्ड में बहुत डिफरेंस होता है। ह्यूमन वर्ल्ड के हिसाब से तुम मुझे ओल्ड कह सकते हो, लेकिन जिन वर्ल्ड में मैं अभी नव युवक हूँ। जंगकुक कहता है, ओ आई सी, अब मुझे कुछ समझ में आ रहा है। वेल, अभी तक मुझे एक बात समझ में नहीं आया। मैंने शादी को तोड़ने के लिए नींद की गोली खा लिया था और हाथ में पॉइजन की बोतल थाम कर रखा था।
ताकि सब लोग डर जाएं। लेकिन डॉक्टर ने सबको पॉइजन क्यों बताया? मैंने जब खुद को हॉस्पिटल में देखा तब मुझे लगा मेरे हरकतों के लिए मॉम डैड मुझे डांटने वाला है। तयंग कहता है, क्योंकि डॉक्टर मैं ही था। मैंने सबको पॉइजन के बारे में बताया था। मैं तुम्हें आखिरी बार समझाने तुम्हारे रूम में आया था, तभी मैंने तुम्हें नींद की गोली लेते हुए देख लिया था। इसलिए तुम्हें सेव करने के लिए डॉक्टर के रूप में मैं इमरजेंसी रूम में चला गया था तुम्हारी ट्रीटमेंट करने। जंगकुक कहता है, ओहो, तुम सिर्फ हैंडसम नहीं हो, तुम बहुत क्लेवर भी हो। तयंग कहता है, अच्छा अब तुम ये बताओ, तुम तो मेरे बारे में सब कुछ भूल चुके थे ना? जंगकुक कहता है, आई डोंट नो मेरे साथ ये सब कुछ कैसे हो गया था। आज जब सुबह मैं नींद से उठा तब मुझे सब कुछ याद आ गया था। कमरे से बाहर निकलकर मैंने कुछ लोगों को मेरी शादी की बात करते हुए सुन लिया था और उसके बाद ये सब कुछ हो गया। तयंग कहता है, फिर से कभी इस तरह के हरकतें मत करना। अगर सचमुच तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? जंगकुक कहता है, आई ट्रस्ट यू, आई नो मुझे तुम बचा लोगे। तयंग कहता है, फिर भी तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं कुछ दिनों से लगातार जिन राज्य से तुम्हारे लिए मेडिसिन लाकर तुम्हें खिला रहा था तुम्हारी याददाश्त वापस लाने के लिए, लेकिन तुम पर कोई भी मेडिसिन काम नहीं कर रहा था, तो मैं बहुत हेल्पलेस महसूस कर रहा था। थैंक गॉड तुम्हें अब सब कुछ याद आ गया है। जंगकुक कहता है, अब तुम मुझे यहाँ से ले चलो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। अगर मैं यहाँ रहूँगा तो ये लोग मेरी शादी किसी और से करा देंगे। तयंग कहता है, क्या तुम्हें इतना आसान लगता है ये सब कुछ? मेरे होते हुए कोई तुम्हारी शादी किसी और से नहीं करा सकता। बीबी तो तुम मेरी ही बनोगे। चलो अब तुम सो जाओ, कल मैं फिर से तुम्हारे साथ मिलने आऊँगा। ये कहकर तयंग वहाँ से गायब हो जाता है। नेक्स्ट डे जंगकुक के पेरेंट्स और दादाजी सब लोग चिंता में बैठे हुए थे। मिसेस जियोन कहती है, मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा है जंगकुक ने ऐसा कुछ किया। दादाजी कहता है, उसे बुलाओ और पूछो कि वो क्या चाहता है। तभी जंगकुक कमरे से बाहर आ जाता है। मिस्टर जियोन कहता है, जंगकुक अच्छा हुआ तुम खुद बाहर आ गए, हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। जंगकुक कहता है, डैड आप लोग मेरे बारे में क्या बात कर रहे थे? मिस्टर जियोन कहता है, तुमने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश किया था। क्या तुम्हारे दिल में कोई है जिसे तुम पसंद करते हो? अगर ऐसा कोई है तो तुम हमें बता सकते हो, हम तुम्हारी शादी उसी से करा देंगे। जंगकुक कहता है, डैड ये सच है कि मेरे दिल में कोई है जिसे मैं पसंद करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर जंगकुक के मॉम डैड और दादाजी सब लोग खुश हो जाता है। दादाजी कहता है, बताओ वो लड़का कौन है, कहाँ रहता है, हम उसके फैमिली से आज ही शादी के बात करेंगे। तभी जंगकुक के बातें सुनकर सब हैरान हो जाता है। जंगकुक कहता है, एक्चुअली मॉम डैड दादाजी मैं जिसे पसंद करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ वो कोई इंसान नहीं है। दादाजी कहता है, इंसान नहीं है से तुम्हारा क्या मतलब है, खुलकर बोलो। जंगकुक कहता है, मैं एक जिन से प्यार करता हूँ और मैं उसी जिन से शादी करना चाहता हूँ, उसका नाम है किम तयंग। दादाजी मैं तयंग से शादी करना चाहता हूँ। दादाजी कहता है, क्या तुम जिन से शादी करना चाहते हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है? जंगकुक कहता है, नहीं मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। तभी मिसेस जियोन जंगकुक के पास आकर उसे एक थप्पड़ मारकर कहती है, फिर से तुम बहकी बातें करने लगे हो। जंगकुक के पापा लगता है जंगकुक के ऊपर से ताबीज़ का असर कम हो गया है जो कबीराज ने दिया था, ताकि उसके दिमाग से वो जिन लड़का निकाल जाए। जंगकुक कहता है, इसका मतलब मैं बीमार नहीं हूँ। आप लोगों ने कबीराज से मुझ पर जादू करवाया था ताकि मैं तयंग को भूल जाऊँ। क्यों मॉम, क्यों डैड, आप लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मिस्टर जियोन कहता है, हमने जो कुछ भी किया इसमें तुम्हारी भलाई है। जंगकुक कहता है, नहीं मुझे ऐसी लाइफ नहीं चाहिए जिसमें तयंग मेरे साथ ना हो। जंगकुक के पागलपन से डरकर हाथ और पैर
रस्सी से बांधकर उसे किसी कमरे में बंद कर देता है ताकि जंगकुक कमरे से बाहर निकलकर ताइयांग जिन से मिल ना सके। जंगकुक रोने लगता है और उसे कमरे से बाहर निकालने के लिए कहता है। जंगकुक के अंकल कहता है, मैं जाकर कविराज को लेकर आता हूँ, उसे कोई कमरे से बाहर नहीं निकालेगा। जंगकुक के अंकल कुछ मिनटों के बाद कविराज को लेकर हाजिर हो जाता है। जंगकुक बहुत ज़्यादा डर जाता है। जंगकुक मन ही मन प्रे करना शुरू कर देता है और ताइयांग को याद करके रोने लगता है। ताइयांग, तुम कहाँ हो? प्लीज़ जल्दी आ जाओ। ये लोग मुझे तुमसे दूर भेजना चाहता है। मैं फिर से तुम्हें भूलना नहीं चाहता। प्लीज़ अपने जान को बचा लो। कहाँ हो तेई? जंगकुक के दादाजी तब तक कविराज को कल से आज तक जो कुछ भी हुआ सब कुछ उन्हें एक्सप्लेन कर दिया था। कविराज सब कुछ सुनने के बाद मेंशन के चारों ओर घूम घूम कर सुराह पड़ने के बाद जियोन मेंशन बंद कर देता है ताकि ताइयांग जिन दोबारा कभी जियोन मेंशन के करीब ना आ सके। कविराज आधे घंटे में अपना सारा काम खत्म कर लिया था। अचानक मेंशन के अंदर बड़े बड़े पत्थर गिरना शुरू हो जाता है। सब इस घटना से बहुत ज़्यादा डर जाता है। जंगकुक के दादाजी कविराज से कहता है, ये सब क्या हो रहा है? कविराज डर के मारे कहता है, मैं अब आपके और मदद नहीं कर सकता। मैंने तो पहले ही बताया था, ये जिन कोई मामूली जिन नहीं है। मैं उसके साथ मुकाबला नहीं कर पाऊँगा। मेंशन बंद करने और उसके प्रेमी को कमरे में कैद करने से जिन बहुत गुस्सा हो गया है। अब एक किसी को नहीं छोड़ेगा। मैं चलता हूँ। कविराज जाने के लिए गेट के तरफ मुड़ता है। तभी एक इनविजिबल पावर उसे ऊपर हवा में ले जाकर फिर से फुल फोर्स के साथ जमीन पर गिरा देता है। आंखों के सामने इस तरह की चीज़ें होते हुए देखकर सब लोग डर जाता है और भागते हुए सब लोग घर के अंदर जाने लगता है। पल में मेंशन की चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। बिजली गिरने लगता है। उसके बाद ताइयांग पूरे जियोन मेंशन की बिल्डिंग को हिलाने लगता है, मानो जैसे भूकंप आ गया हो। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।